अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल कमोका फिटनेस। तो वेट लॉस करने के लिए बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं कि ट्रेडमिल, और ट्रेडमिल इतनी यूज़ करते हैं कि ट्रेडमिल की जान ही नहीं छोड़ते। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे वॉक, सुबह वॉक, शाम वॉक, इसको ऐसे चलना है, इसके ऊपर ऐसे भागना है, इसके ऊपर इस तरह करना है। तो आज मैंने आपको बताना है कि ट्रेडमिल के फ़ायदे क्या हैं, किस तरह हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं, किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ट्रेडमिल नहीं है तो आप ज़मीन के ऊपर किस तरह करके जो है इसे मतलब कि इसको यूज़ कर सकते हैं खुद ज़मीन के ऊपर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेडमिल। आपको सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने ट्रेडमिल करनी है तो वर्कआउट से पहले 10 से 15 मिनट वॉक कर ले, ताकि ये आपको अच्छा वार्म अप कर दे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने वेट लॉस करना है और इसी से करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो बेस्ट ये है कि आप एक्सरसाइज किया करें, फ्लोर एक्सरसाइज, फंक्शनल एक्सरसाइज। वो सबसे बेस्ट होती है। उससे क्या होता है कि आपके सारे मसल यूज़ हो रहे होते हैं बॉडी के, ठीक है। तो आपकी बॉडी में ज़्यादा अच्छा जो है वो स्ट्रेंथ आती है, आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स देती है। जितने भी लोग ट्रेडमिल यूज़ करके वेट लॉस करते हैं, उनका एंड हमने यही देखा है, क्योंकि इतनी देर हो गई, एक्सपीरियंस भी हो गया सारा, कि उनकी थाइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट खड़ा हो जाता है। ऊपर से वो लोग हो जाते हैं पतले, फेस उनका पतला हो जाता है, ठीक है, रिब्स उनकी छोटी हो जाती हैं, लेकिन उनका जो स्किन है ना वो नीचे की तरफ आकर जमा हो जाता है, ठीक है। तो उनका ये सूरत हाल होती है, ठीक है, क्योंकि वो वॉक ही करते रहते हैं और उनकी बॉडी के अंदर से जो है ना वो वाटर निकलता है, फैट निकलता है, जैसे भी है उनकी बॉडी डी शेप हो जाती है। उनकी बॉडी का मज़ा नहीं आता कि वो किस तरह करे। तो सेम इसी तरह जो लोग वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, जो लोग रनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनका सेम इसी तरह ही होता है, ठीक है। अब ट्रेडमिल क्या है, ट्रेडमिल के ऊपर क्योंकि बेल्ट चल रहा है, ठीक है, और आपके जो नीज़ है, जो आपके गोडे हैं, जो आपके घुटने हैं, ठीक है, इनको मैनेज करना पड़ता है आपके वेट, आपकी बॉडी के वेट को, ठीक है। अब जैसे ही मैं पाँव रखूँगा, ठीक है, बार-बार मेरे घुटने उसको मैनेज करेंगे सारी साइडों से, ठीक है, बार-बार। तो उससे क्या होगा कि अगर तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा होगा, तो मेरे घुटने डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। घुटनों में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, घुटने जो है वो फ़ील होंगे कि यार ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर तो यंग है, नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे आप ओल्ड एज में जाएँगे, जैसे आप मैच्योर एज में जाएँगे, तो आपको फ़ील होगा कि आपने ये जो है ना बैड किया है, ठीक है। एक तो इसका ये नुकसान है, ठीक है। दूसरा नुकसान इसका ये है कि आप इधर तो बहुत भागते हैं, बहुत रनिंग करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं, मैंने इतने किलोमीटर का लिया, इतने किलोमीटर का लिया। लेकिन जब आप इसको नेचुरल करते हैं, कहीं वॉक करने जाते हैं, कहीं चलते हैं, तो आपका कोई स्टैमिना नहीं होता। क्योंकि ज़मीन के ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, ज़मीन के ऊपर फ़ोर्स ज़्यादा होती है, ज़मीन के ऊपर आपको ज़्यादा जो है ना वो फ़ोर्सफुली चलना पड़ता है। इधर इतना चलना नहीं पड़ता, क्योंकि इधर बेल्ट तो खुद सपोर्ट कर रहा है, बेल्ट खुद सपोर्ट कर रहा है। देखें आप, मैं अगर रुकता हूँ तो बेल्ट मुझे धकेलेगा पीछे की तरफ, बेल्ट कहेगा नहीं भाई चलो पीछे की तरफ। तो जो बेल्ट खुद सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपको वो सपोर्ट नेचुरल में नहीं मिलने वाली। तो फिर इस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है कि यार ये क्या स्टेमिना नहीं बना। जब आप नेचुरल करते हो तो आप, ज़मीन की ग्रेविटी ज़्यादा है, ज़मीन आपकी बॉडी को पकड़ती है, ज़मीन आपको खींचती है, आप ज़्यादा फोर्स लगाते हो, आप ज़्यादा चलते हो, ठीक है। अब उसमें भी नेचुरल में भी डिफरेंट चीज़ें हैं, वो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले ट्रेडमिल के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। अब अगर ट्रेडमिल का ये चीज़ें होगी, अगर तो आपने ट्रेडमिल को यूज़ करना है नेचुरल, ठीक है, जिस तरह ज़मीन के ऊपर यूज़ करते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन होता है इंक्लाइन का, ठीक है। आपने इसको इंक्लाइन 4 कर देना है। जब इंक्लाइन 4 होगा ना, तो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो सेम ये उसी तरह हो जाएगा जैसे हम ज़मीन के ऊपर वॉक करते हैं। तो ये ज़मीन के ऊपर वॉक करने के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब ये सूरत हाल है। जिम में जितनी भी ट्रेडमिल्स होती हैं, उनको आप हफ्ते में 1 बार कार्डियो के लिए ज़रूर यूज़ करें, 2 बार यूज़ कर लें बेशक, लेकिन उनको वार्म अप के लिए यूज़ करें। हमेशा फंक्शनल ट्रेनिंग से वेट लॉस करें, उससे आपकी बॉडी की शेप आएगी। अदरवाइज़ इससे बॉडी की शेप नहीं आएगी। हाँ, वैसे आप इसको यूज़ करें, उससे आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम से बचना चाहिए, ठीक है। एक ही चीज़ वेट लॉस करने के लिए नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सबको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि आप ट्रेडमिल के अलावा, ठीक है,
कि अगर आप ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो ज़मीन के ऊपर 3 चीज़ें हैं। एक ग्रास है, ठीक है, एक तो ग्रास है, एक मिट्टी वाली ज़मीन है, ठीक है, और एक ज़मीन जो रोड है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। अब मैं उनके ऊपर तीनों के ऊपर बताऊँगा कि कैसे-कैसे आप जो है ना कर सकते हैं। जो रोड है ना उसके ऊपर चलना आसान है, ठीक है, वो सख्त होता है, ठीक है। आप चलते हो, आपको ना ईज़ी लगता है, आप जल्दी-जल्दी कदम उठाते हो। अब जो मिट्टी वाली जगह है या रेत वाली जगह है, उधर वो आपका पाँव धँसता है, उधर आपका पाँव नीचे जाता है, आपको थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन जो ग्रास वाली जगह है उधर आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है? ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है? तो इसलिए आप अगर देखेंगे जितने भी ये ग्रास के ऊपर लोग प्ले करते हैं, स्पोर्ट्समैन जो खेलते हैं, भागते हैं, तो इन्होंने स्पाइक्स पहने होते हैं, ठीक है? स्पाइक्स इस तरह होते हैं कि उनके शूज़ के नीचे जो है ना नेल लगे होते हैं। शूज़ के नीचे नेल लगे होते हैं। जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी चाहे क्रिकेटर हैं, चाहे वो फुटबॉलर हैं, जितने भी हैं, उनके स्पाइक्स उनके पाँव नीचे ना शूज़ के नीचे नेल लगे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनको उनकी फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है? वो ज़मीन को ग्रिप करते हैं, ज़मीन को ग्रिप करके वो जो है ना तेज़ भागते हैं, ठीक है? तो उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन उनकी वो प्रैक्टिस होती है, ठीक है? वो उसी से ही उसको अच्छा परफ़ॉर्म कर पाते हैं, ठीक है? और आम लोग जितने भी होते हैं वो लोग ज़ाहिर है उसके ऊपर जब चलते हैं तो उनको ज़्यादा थकावट होती है, उनका हार्ट बीट तेज़ बढ़ता है, ठीक है? तो उनके लिए वैसे भी अच्छी है, ठीक है? ग्रास के ऊपर चलना, वो ज़्यादा फ़ोर्सफुल है, ठीक है? तो रोड के ऊपर चलना इतना फ़ोर्सफुल नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, तो रोड के ऊपर जो वॉक करनी है ना, वो थोड़ी-सी हार्ड है, वो हार्ड है, ठीक है? अगर तो आपका वज़न ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, तो फिर आपको रोड के ऊपर इतनी वॉक नहीं करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो उसका सरफेस हार्ड है, उससे हार्ट बीट आपकी और ज़्यादा तेज़ होती है। जब आप पाँव नीचे लगाते हो, तो आपका आपके दिल को, आपके हार्ट को जो वाइब्रेशन मिलती है, उससे वो हार्ट बीट तेज़ होती है। जब हार्ट बीट तेज़ होती है, आप जल्दी थकते हो, आप जल्दी जो है उकता जाते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनकी हार्ट बीट इतनी तेज़ नहीं होती क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर वो कहते हैं हमने बहुत वॉक की, हम उधर से चल के उधर गए, उधर से चल के उधर गए। लेकिन जैसे ही उनका सरफेस चेंज होता है, उनको वॉक करनी पड़ती है रेत के ऊपर या उनको वॉक करनी पड़ती है किसी और जगह के ऊपर, तो वो फ़ौरन उनका जो है ना वो स्टेमिना चेंज हो जाता है। तो ये सूरत हाल होती है, ठीक है? तो बताने का मकसद ये था, ये तो मैंने सारी चीज़ें बताई। बताने का मकसद ये था कि बेसिकली आपका कार्डियो, ये कार्डियो है, वॉक करना कार्डियो है। आपका कार्डियो ही आपका वेट लॉस नहीं करता, ठीक है? आपका वेट लॉस अगर आपने करना है, तो आप फंक्शनल ट्रेनिंग करें, वो ज़्यादा बेहतर है। फंक्शनल ट्रेनिंग हमेशा ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट्स देती है। फंक्शनल ट्रेनिंग आपकी बॉडी की अच्छी शेप बनाती है। फंक्शनल ट्रेनिंग आपका वेट लॉस ना भी करे, आपकी बॉडी के इंचेस डाउन से डाउन होते जाते हैं, ठीक है? लेकिन कार्डियो आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं देती है। बहुत सारे लोग इवन के मुझे बहुत सारी फैमिलियाँ कॉल करती हैं, हमने ट्रेडमिल लेनी है, ट्रेडमिल लेनी है, और लोगों ने घरों में लेकर रखी हुई है, और और वो कोई किसी काम के नहीं है। लोग 1 महीना करते हैं, 2 महीने करते हैं, 6 महीने कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कपड़े सूखने डाल रहे हैं, उसके बाद उसको स्टोर में फेंका हुआ है, उसके बाद उसको OLX पर लगाया हुआ है, उसके बाद उसको डिफरेंट चीज़ें, फिर वो ना तो उस रेट में मिलती हैं, ना उस रेट में उनका चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पाकिस्तान में अगर आपने ट्रेडमिल परचेज़ करनी है, तो कहाँ से परचेज़ करें, किस तरह परचेज़ करें, और वो किस तरह के मतलब कि आप ले सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में 2 मार्केट हैं ट्रेडमिल लेने के लिए, ठीक है? एक मार्केट वो है जो कबाड़ है, जो कबाड़ मार्केट होती है, जहाँ से सेकंड हैंड चीज़ें आती हैं, स्क्रैप होता है, ठीक है? लाइक आउट ऑफ कंट्री से वो सामान आता है, वो पहले उधर यूज़ हुआ होता है, ठीक है? और यूज़ होने के बाद फिर जब वो उसको इधर आता है, हल्का-फुल्का उसको रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने के बाद दोबारा उसको चलाते हैं, ठीक है? एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मिलती है ट्रेडमिल्स स्टोर से, ठीक है? तो जो स्टोर से मिलती है ना, वो चाइना की होती है, मतलब कि चाइना की ट्रेडमिल्स होती है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें जो है ना ठीक ठीक है, मतलब कि आपने जिस तरह लेना है, जैसे वो कबाड़ वाले कहते हैं कि ये बहुत सस्ती दे रहे हैं, इवन कि ये बड़ी म्यारी हैं, ठीक है? लेकिन वो सस्ती ज़रूर दे रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी मोटर चेंज की होती है, उनकी बेल्टें चेंज होती हैं, उनकी इधर-उधर की चीज़ें चेंज होती हैं।
लेकिन अगर आप असल ट्रेडमिल लेते हो तो वो बहुत महंगी है, बहुत कॉस्ट करती है पाकिस्तान में। मतलब कि 10-10, 12-12 लाख, 18-18 लाख की एक ट्रेडमिल है, ठीक है। तो इतनी तो कोई भी नहीं अफोर्ड करता पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ शायद बहुत बड़े बड़े लोग होंगे जो इसको अफोर्ड करते होंगे, लेकिन बाकी सब लोग सेकंड हैंड ही लेते हैं, ज़ाहिर है गुजारा कर ही जाती है ये भी, ठीक है। और जो चाइना की है, तो अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग वही लेते हैं क्योंकि वो नया नई करके लेते हैं, लेकिन वो उनकी रिपेयरिंग बहुत मुश्किल है। लोग लेते हैं, घरों में रख लेते हैं, घरों में रख कर उसको चलाते हैं, तो जब वो ख़राब होती है ना तो उसकी कोई चीज़ नहीं मिलती, फिर उसका कोई मैकेनिक नहीं मिलता, ठीक है। अगर वो मैकेनिक मिलता है तो वो बहुत महंगा होता है, जस्ट वक्ती तौर पर वो सारा चीज़ चलाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। मतलब कि अगर आपने इतने पैसे ज़ाया करने हैं ट्रेडमिल के ऊपर, ठीक है, तो घर में रखने के लिए, तो आप उससे बेहतर ये है कि आप घर में वॉक करें, ठीक है। आप कोई वॉक का इंतज़ाम करें, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपका खर्चा भी बचेगा। दूसरी बात, ठीक है, आप जितने पैसे उधर लगाने हैं उससे बेहतर यह है कि आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट प्लान ले लें, किसी से ट्रेनिंग ले लें, किसी गाइडर से गाइड ले लें, क्योंकि ज़िंदगी में मटीरियल से ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिशियल है, ठीक है। एक चीज़ है मटीरियल है, जैसे ट्रेडमिल है, सामान है जिम का, उससे भी ज़्यादा जो कोचेज़ हैं वो आपको ज़्यादा अच्छा करवा सकते हैं, क्योंकि वो विदाउट सामान, विदाउट एनी चीज़ आपको जो है ना उससे भी ज़्यादा जो है एनर्जी करवा सकते हैं, क्योंकि उनका वो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने देखनी है, जो आपने करनी है, ठीक है। तो काफ़ी लंबी वीडियो हुई, लेकिन कोशिश थी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि ट्रेडमिल आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं और किस तरह की हैं। बाकी इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लाजमी बनाऊंगा, ठीक है, कि पाकिस्तान में ट्रेडमिल्स कहाँ कहाँ से मतलब कि है, ठीक है। मेन चीज़ें भी बता दी कि फ़ायदेमंद चीज़ें क्या हैं। बाकी आपको और कोई चीज़ जानना है तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं बिलाल कमोका फिटनेस। फॉलो करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।